कर। तेरी रोती शक्ल देख के लोगों को शक हो जाएगा। कैसा शक? लोगों को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वो लोग खाम का शक करेंगे कि मैं तुझे भगा के ले जा रहा हूँ। मेरा नाम जवाद भट्ट है। मैंने 8 जमातें पढ़ी हैं। मैं माछी गोट का रहने वाला हूँ। मेरा सारा बचपन इधर माछी गोट में ही गुजरा। मैं एक मामूली किसान का लड़का हूँ। मेरी शादी मेरे ताए की बेटी मुमताज़ से हुई थी। मैं और मुमताज़ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के मंग थे। अभी हमारी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि इस साल हमारी फसल ख़राब हो गई। मेरे अम्मी अब्बा ताया सब ये ज़िद करने लगे कि मैं कराची चला जाऊँ और उधर जाके कोई काम धंधा करूँ। जब मैं कराची आने लगा तो मुमताज़ भी जिद करने लगी कि मैंने भी साथ जाना है, मैंने भी साथ जाना है। मैं भी मुमताज़ के बगैर अधूरा था। मैंने फिर फैसला किया कि मैं मुमताज़ को अपने साथ लेकर कराची जाऊंगा। इधर कराची में हमारा एक दूर का रिश्तेदार आशिक रहता था। ताया ने आशिक से हमारी बात की थी और उसने ताया को कहा था कि उन दोनों को इधर कराची भेज दो, मैं उन दोनों को सेट कर दूंगा। मैं फिर मुमताज़ को लेकर कराची आ गया। जहाँ उसने हमारे लिए एक कमरे का किराए का मकान लिया हुआ था। आ जाओ आज 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 लें जी जवाद भाई, ये है तुम दोनों का गरीब खाना। अब मैं बस आपकी इतनी हेल्प कर सकता था। अब आगे आपको मेहनत करनी है, भले आप कोठी बना लो। जी आशिक भाई, ये भी आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। देखो पापी, देखो इसको, ये पेंडू मुझे भाई भी बोलता है और फिर एहसान की बात भी करता है। जरा समझाओ उसको, समझाओ। क्यों आशिक भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया? ओ, गलती तो मुझसे हो गई है ना कि तुम दोनों के लिए इतना घटिया मकान जो तुम्हें दिला दिया। अरे आशिक भाई, ये तो आपका बहुत बड़ा है। बस देखो मुमताज, ये शहर है, यहाँ भाई भाई भाभी वगैरह कुछ नहीं होता। और वैसे भी मैं किसी का पाई वाई नहीं बनता। ऐसा करा करो, तुम मेरा नाम ले लिया करो। पर आशिक भाई, मैं तो आपको भाई बोल सकता हूँ ना? हैं? हाँ, तुम भाई बोल सकते हो। तुम ऐसा करो कि दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ और फिर हम तीनों मजे से खाना खाएंगे। हैं? ठीक है, जाओ जाओ अंदर जाओ। शाम आशिक ने वाकई हम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान किया था। आजकल तो जी सका भाई सके भाई के काम नहीं आता, वो तो फिर भी दूर का रिश्तेदार था। खैर, आशिक हमारे लिए फिर खाना लेकर आया। अगट करता है। फिर आशिक से मेरी दोस्ती हो गई और आशिक मेरे घर आने जाने लगा। कैसी हो मुमताज?
मैं तो ठीक हूँ। जवाद तो घर नहीं है। पता है मुझे, वो यहाँ से गुजर रहा था ना, गर्मी बहुत थी, सोचा पानी पीता जाऊं। जी मैं अभी लाती हूँ। वो गर्मी बहुत थी ना बाहर, इसलिए अंदर आ गया। जी आशिक भाई, पर यहाँ पर बैठने की जगह तो नहीं है। वो हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ, वो मेरा तो दिल करता है कि मैं यहाँ पे रोज ही आया करूँ, पर वो कहते हैं ना कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। जी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आशिक रोज रोज हमारे घर के चक्कर मारने लगा था। मुमताज खुल के तो कुछ नहीं बताती थी, पर वो आशिक के इस रवैये से खुश नहीं थी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे आशिक की शिकायत भी की थी। खैर, हमें इस शहर में आए हुए पूरे 3 महीने गुजर गए थे। उस रात जब मैं घर गया तो मुमताज गायब थी। घर में नहीं थी। मैंने समझा कि कहीं पड़ोस में गई होगी, आ जाएगी, मगर काफी रात गुजरने के बाद भी मुमताज नहीं आई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ख्याल आया और मैं आशिक भाई से मदद लेने उनके घर पहुंचा। बहुत रात हो गई थी। भाई इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब खैरियत है, पर आशिक भाई एक मसला हो गया है। मसला? कैसा मसला? आशिक भाई मुमताज नहीं है घर पे। वो अच्छा, तो फिक्र मत कर, वो कहीं अड़ोस पड़ोस में गई होगी। आशिक भाई मैं अड़ोस पड़ोस में मैंने मालूम कर लिया, वो किधर भी नहीं है। अच्छा, ओ देख, सच सच बता, ओए उसका किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? ना जी ना, अल्लाह ना करे। आशिक भाई कैसी बात कर रहे हैं? वो मुमताज ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई, वो सब कुछ मुझे बताती रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर मुमताज चली किधर गई। आशिक भाई मैं किधर ढूंढूं अपनी मुमताज को? देख बात सुन, तू फिक्र नहीं कर, सबसे पहले थाने जाके पर्चा कटवाएंगे। हो सकता है कि किसी ने अगवा कर लिया हो। कर लिया हो? और आशिक भाई आप तो मेरे हालात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा गुजारा तो, और फिर मैं इतने पैसे पूछे का बंदोबस्त किधर से करूंगा? पर्चा तो कटेगा। ऐसा करते सुबह तक मुमताज का इंतजार करते, आ गई तो ठीक, नहीं तो सुबह जाके थाने में पर्चा कटवा देंगे। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। मैं मुमताज के बगैर कुछ भी नहीं था। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मुमताज ना मिली तो मैं ताया को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो रात तो अखों में गुजर गई। सुबह हुई तो मैं और आशिक भाई थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गए।
जी मैं आशिक हूँ और ये जवाद है। जी फरमाएं। सर जी वो मेरी बीवी गुम हो गई जी। बीवी गुम हो गई है? क्या मतलब? वो सर कल रात से इसकी बीवी गायब है। अच्छा, अपने किसी आशना के साथ फरार होगी होगी। और नाजिना सर जी ऐसी बात नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी जी। वो ऐसा नहीं कर सकती है। ओ भाई, और तुमसे कोई ज्यादा पैसे वाला मिल गया होगा, उसके साथ फरार होगी होगी। जी हाँ, यही बात मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तुम्हें किसी पर शक है? ये सवाल तो बार बार मैं इससे पूछ रहा था। आप पुलिस वाले? नहीं जी। तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे थे? नहीं जी, वो जी जिसकी बीवी खूबसूरत और जवान हो ना, फिर इस किस्म के सवाल तो जहन में आते रहते हैं ना। आपके पास अपनी बीवी की कोई तस्वीर है? सर जी, हम तो मुमताज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। साहब जी मेरे पास उसका शनाख्ती कार्ड है जी। सब पर्चा। इनको हेड मॉरल के पास ले जाओ और तमाम तफसीलात लिखवा दो। ठीक है सर। साहब जी मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। रोज रोज थाने के चक्कर काटने लगा। आशिक भाई कदम कदम पर मेरे साथ थे, पर मुमताज का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले बस यही जवाब दे रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर आशिक भाई ने भी जवाब दे दिया, हाथ जोड़ लिए। आखिर कौन किसी का कब तक साथ देता है जी। आशिक भाई ने जितना मेरा साथ दिया, उतना सका भाई भी साथ नहीं देता। आशिक भाई इंसान नहीं, फरिश्ता था। पर शैतान भी तो कभी फरिश्ता था। शैतान भी कभी फरिश्ता था। और हम जिन शैतानों से लड़ते हैं वो इंसान है। हर इंसान के अंदर एक शैतान मौजूद है। तुमने कभी मुजरिम की आंखों में आंखें डालकर देखा है? नहीं सर। मुजरिम की आंख में उसके जुर्म की फिल्म चल रही होती है। जी सर। सर जवाद आया। कौन जवाद? सर वही जिसकी बीवी फरार हो गई है। दिन में 4-4 दफा चक्कर लगाते हैं और बीवी के बगैर पागल से हो गया सर। लगता है सर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, पर वो साली किसी और से प्यार। हारून, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। मैंने माची गोट से राब्ता किया है। आशिक हुसैन की तमाम स्टोरी और हिस्ट्री मेरे सामने पड़ी है। उसके खिलाफ सिर्फ एक सबूत चाहिए मुझे। कैसा सबूत सर? जवाद को बुलाओ। यस सर। कुछ मुजरिम बहुत चालाक होते हैं, लेकिन पुलिस उनसे ज्यादा चालाक होती है। वो ये भूल जाते हैं। यस सर। सलाम सर। वालेकुम। ये 2 घंटे पहले इस नंबर से मेरे पास फोन आया था जी। क्या कहा उसने? साहब जी वो कहते हैं कि अगर अपनी बीवी को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपये का बंदोबस्त करो। और हारून, यस सर। नंबर नोट करो और शाम तक बंदा भी ट्रेस होना चाहिए। ठीक है सर। मेरा नाम आशिक हुसैन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। इधर कराची में काफ़ी अरसे से रहता हूँ। मेरा फल फ्रूट का कारोबार था। मैं पंजाब से बेरोज़गार लोगों को बुला के
इधर कराची में सेट कराया करता था। उन्हें घर किराए पे देता था, उनकी फैमिलियों को सेट कराता था। यही मेरा कारोबार था। जवाद और मुमताज़ को भी मैंने ही सेट कराया था। मैं तो जी जवाद और मुमताज़ का मोहसन हूँ जी, भाई हूँ उनका, और मेरे बहुत एहसानात हैं उन पर जी। ओए, असल स्टोरी बता, वरना थाने जाके तेरा बाप भी सब कुछ उगलेगा। वो देखिए, मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हूँ जी। ओए, गांव में तूने अपनी माँ और बहन का कत्ल क्यों किया था? वो मैंने नहीं किया था जी, वो तो सुलह सफाई हो गई थी जी, और वो मुद्दा मुझ पे क्यों डाल रहे हैं जी आप? वो तूने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वो मेरे भाई ने किया था जी, वो उसकी सजा भी काट रहे हैं जी। और चालाक बनता है ये। नहीं जी, मैं तो पेंडू हूँ जी। तेरी सारी चालाकी अभी 2 मिनट में निकाल दूंगा, समझा? ओए 3 साल पहले तूने अपनी बीवी को बेच नहीं दिया था? हाँ? नहीं जी, वो मैंने नहीं बेचा था जी, वो खुद अपने आशना के साथ फरार हो गई थी जी। झूठ बोलता है? सच सच बता, तूने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की है? सर जी, आप ज्यादती कर रहे हैं जी। अरुण, यस सर। मिलवाते हैं इसको जोड़ीदार से। ठीक है सर, चले खड़ा। अभी भी तेरे पास चांस है, साफ साफ बता दे सारी स्टोरी। पहचाना इसे? मैं बड़ा घटिया इंसान हूँ, इंसान के रूप में शैतान हूँ, ऐसा मुझसे पुलिस कहती। मुमताज़ को मैंने कैसे बेचा था ये सब के सामने इकरार कर लिया मैंने। अपना तरीके वारदात भी बता दिया। पंजाब से जिन फैमिलियों को बुला के मैं इधर सेट कराता था, उनके मर्द हजरात को मैं फल फ्रूट के ठेले पे मसरूफ़ कर दिया करता था, और पीछे उनकी औरतों से दोस्ती कर लिया करता था। जो मेरे काबू में आ जाती थी मैं उन्हें इस्तेमाल करता था, और जो काबू में नहीं आती थी उन्हें सलीम खान के हाथों फरोख्त कर दिया करता था। किधर है मुमताज? बताता हूँ सर, बताता हूँ। ओए, क्या नाम है तेरा? सर सलीम खान। काम क्या करता है? मैं सर बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता है? औरतों से धंधे करवाता है और बोलता है बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। कितनी औरतों की जिंदगी तबाह की है तूने? बता जल्दी। सर मुझे गिनती याद नहीं सर। गिनती याद नहीं है? 100 मारूंगा, 1 गिनूंगा। गिनती मेरी भी ठीक नहीं है। किधर है मुमताज? वो किधर है? सर वो उधर मेरे घर पर है सर। किससे खरीदा तूने मुमताज को? वो आशिक से सर, आशिक से। कितने में खरीदा था? सर वो 1 लाख में। अभी तो मैंने उस पर बड़ी मेहनत करनी थी सर, बड़ी मेहनत करनी थी। सच सच बता, कितनी औरतें खरीदी हैं तूने आशिक से? सर 3। नाम बता उनका। मुमताज, जरीना, नसरीन पुरीन सर। ओए, तू तो 3 नाम बता रहा था, ये तो 4 है। सर नसरीन पुरीन एक ही लड़की का नाम सर, एक ही लड़की का नाम। मैं खुद को बड़ा चालाक समझता था, अपने मुखालफों और दुश्मन को किसी न किसी केस में आराम से फिट करा दिया करता था। सलीम खान को भी मैंने फिट कराने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उसने मुझे फिट करा दिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस के सामने तो सब कुछ सच सच पकना ही पड़ता है। मैंने बता दिया कि मैंने मुमताज़ को किस तरह फरोख्त किया था।
तुझे मुमताज एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ। बुरी खबर? हाँ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? वो जवाद का एक्सीडेंट हो गया। वो कैसे? कहाँ है वो? ये तो मुझे पता नहीं है। वो एक ठेले वाले की कॉल आई थी, उसने बताया था कि जवाद का एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ जना हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो फिर चले ना अभी। हाँ, ऐसा कर, तू कपड़े बदल ले। बस ऐसे ही चलें। आओ आओ आओ। मैंने मुमताज़ को उसके शौहर की एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाई थी। ये मेरा बड़ा आजमूदा तरीका था औरतों को काबू में करने का। हमारे यहाँ की औरतें बड़ी जज्बाती होती हैं, अपने शौहरों के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। मुमताज़ ने भी यही किया। वो भी जज्बात में आके मेरे साथ चल दी। की कॉल पे कॉल आ रही थी। एक पहली मर्तबा था कि किसी काम के शुरुआत में ही गंद हो गई थी। मैं स्टॉप पे गया, वहां से हमने रिक्शा लिया। सलीम खान की बताई हुई जगह पर हम दोनों चले गए, जिधर सलीम खान हमारा इंतजार कर रहा था। देखो मुमताज, ये सलीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसको पता है कि जवाद किधर है। तुम ऐसे करो, इसके साथ चली जाओ। मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। बेफिक्र होके चली जाओ। आओ आओ। जिस काम का आगाज गंद से हो, उसका अंजाम गंदा ही होता है। उस दिन मुमताज के केस में मेरी गाड़ी का खराब हो जाना मेरे लिए एक वाज़ेह इशारा था, लेकिन मैं उसे समझ नहीं सका। सियाने क्या खूब कह गए, बुरे काम का
बुरा अंजाम होता है। मैं बुरा था इसलिए मेरा अंजाम भी बुरा हुआ। मैंने न जाने कितनी औरतों, बच्चों और बड़ों के साथ बुरा किया, ये तो मुझे खुद भी याद नहीं। पुलिस के लिए मैं एक अनोखा मुजरिम हूँ। उन्होंने दिल खोल के पिटाई की मेरी। जो भी आता था थूकता था मुझ पर। मैं वाकई ऐसा हूं कि वे मुझ पे थूका जाए। मैं आज जेल में हूं। कई मुकदमात हैं मुझ पर। अपनी सगी बीवी को फरोख्त करने का इल्जाम है। अपनी माँ और बहन को कत्ल करने का केस है। कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी मुझे। ज्यादा से ज्यादा फांसी हो जाएगी। पर मैं सोचता हूं कि क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा? मैं जिसको अपना भाई मानता था वही मेरा दुश्मन निकला। जिसको अपना समझता था उसी ने मेरी खुशियां लूटने की कोशिश की। जिसको अपना मसीहा समझता था उसी ने मेरे प्यार का खून किया। एसएचओ साहब बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरी मुमताज को उस दरिंदे से बाजियाब करवाया। अल्लाह ने मुमताज से फिर मुझे मिलवा दिया। मुमताज फिर मुझे मिल गई। मगर अब मैंने फैसला किया है कि मैं रूखी सूखी खा लूंगा, मगर अपने गांव में ही रहूंगा।